अपने इसी कार्यकाल में मैं ताइवान को मतलब अपनी जनता को बोल रखा है, तो कार्यकाल जब तक शी जिनपिंग वो चाइना का हिस्सा अरे बना के जब तक रखना। वो जिंदा है तब तक उसका कार्यकाल है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो वही तो वो है, कल मर जाए कल दूसरा आ जाएगा, पर वो 100 साल नहीं मरता है तो 100 साल किसी को जाने देगा। लेकिन उसने क्या रखा है कि ताइवान का तो कुछ करूंगा मैं अपने कार्यकाल में ही करूंगा। कैसे कर लेगा? ये उसने क्या रखा है, और कोई हांगकांग दे दिया उसको, यही बहुत है चाइना को। सीसीपी की कोई वही होगी, उसमें क्या आया था उसने कि 2000 पता नहीं कितने तक 28 से अब तक अरे तुम्हें मतलब पता ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, नहीं जापान और साउथ कोरिया पूरा अमेरिका ने दे रखा है इनको। हाँ कि तुम्हें अपना वो नहीं करना है। अभी जब लफड़ा हुआ साउथ कोरिया में, बोला हम अपनी फौज लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे वो तो अमेरिका कह रहा है बेटा ये जो मैंने इतनी फौज पाल रखी है इनको कौन खर्चा देगा, अगर तुम अपने यहाँ फौज कर लोगे तो पैसा वो देते हैं, फौज इसकी है। तो बोला हम बैठे तो हैं, इसकी हिम्मत कर लेगा। ताइवान पूरा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो जो उनकी जो फौज है अपनी है वो पुलिस की तरह काम करती है बस, कि जैसे पुलिस है वैसे उनकी फौज है बस। पर जो काम जो असली जो लड़ना है, चीन से लड़ना है, जिससे लड़ना है वो अमेरिका देखेगा। वो अमेरिका पागल थोड़ी ना, इतनी फौज नाम अमेरिका का खर्चा दे रहे हैं, ये सब ये कह रहे हैं साला इतना खर्चा दे रहे हैं हम, फिर भी हमें सुरक्षा क्यों नहीं है इतनी? सुरक्षा भाई है, आत्मसम्मान वाली बात है। तभी तो साउथ कोरिया ने कहा बढ़ाया था ना, बोल रहा था कि और पैसे दो, ट्रम्प ने बोला था ना, तभी तो ये बात छिड़ी थी कि हम इतना दे रहे हैं। अरे भाई अगर इज्जत भी नहीं मिलती, ट्रम्प ने कह दिया देना है तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शायद दिया भी, बढ़ा के दिया इन्होंने। देंगे भाई। उन्होंने कहा कि हम अपनी मिलिट्री का बजट खुद ही बढ़ा लेते हैं। तुम बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी मिलिट्री बस तुम्हारे अंदर अंदर के लिए काम आएगी, बाहर नहीं लड़ेंगे वो। बात तो लड़ने की वही नहीं है ना, उनको ना एक्सपर्टीज है ना कुछ मिलेगा उन्हें। ऐसा है पॉपुलेशन कम है वहाँ, लोग ज्यादा है, नहीं पैसा है उनके ऊपर, तो वो भाई उन्होंने बाहर की अमेरिका को पैसा दे के वो राजी है। पर जैसे इंडिया की जैसे हाल हो भैया, यहाँ तो भैया ठीक है फौज में भर्ती हो जाएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमें सुरक्षा चाहिए। जापान में भी तो यही है, तो जापान में कहाँ लोग हैं, हाँ, इसीलिए तो फिर फौज उन्होंने अमेरिका ने दे रखा है भाई, ठीक है। तो भाई वहाँ पे रोजगार की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है लोगों का, तो वो बात है। पर इंडिया में क्या है भाई, ठीक है और फौज चाहिए, अभी भर्ती निकाले अभी लो जी 10 करोड़ भर्ती होने चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा डालने के लिए वहाँ तो यहाँ से ले लेना, हमारे लोग ले ले जापान वाले, कोरिया वाले सस्ते में ले ले। सस्ते में रसिया ले रहा है, रसिया ले रहा है, जाए जितने जाने, मना थोड़ी कर रहा है, ले रहे हैं हमारी तरफ से, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। गवर्नमेंट थोड़ी अलाउ करेगी, पागल है गवर्नमेंट। फिर कैसे जा रहे हैं लोग कि हाँ जी वो पैसे देते हैं, बढ़िया मोटे पैसे दे रहे होते तो आधा देश तो अब तक चला गया होता। यहाँ पे तो लोगों को पैसे कमाने हैं, जान से कोई मतलब नहीं है। इजराइल ने देखो, इजराइल ने भी शायद मंगाए थे, इजराइल ने तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, पर रसिया तो उसमें यूज कर रहा है युद्ध में। और यहाँ केरला वाला की दुनिया भर गए हैं, बहुतों को तो वापस लेके आए जो उन्होंने हाथ डाल दिए, नहीं तो बाकी तो सब लड़ रहे हैं जाके, पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा होता तो जा रहे होते लोग, लोगों को नहीं मतलब अपनी जान से। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, वो यहाँ पे लोग पैसों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो जा रहे हैं लोग। रसिया के जो मेन जो वो है सैनिक, मतलब लड़ने वाले रसिया लड़ रहे हैं, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है सब बाहर से ले रहे हैं। नहीं जो फ्रंट पे सैनिक हैं, सेना की तो वैसे तो जरूरत ही नहीं रह गई आजकल। जो फ्रंट देखो लड़ने वाले हैं ना वो तो रसियन है, पर सपोर्ट स्टाफ होता है। जैसे एक अगर बंदूक से कौन लड़ रहा है आजकल, सैनिक कौन लड़ रहे हैं, अब तो ये सारे मिसाइलें रह गए हैं। अरे मिसाइलें तो पड़ रही हैं, पर बिना फौज के आप कब्जा नहीं कर सकते हो। नहीं लड़ रहे हैं वो, गोलियों से लड़ रहे, तभी तो वो कब्जा रहे हैं। अरे कब्जा, वो मिसाइल गिर गई, ड्रोन से अटैक हो गया, सारा कुछ हो गया क्लियर, फिर उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए तो फौज चाहिए। और क्या, तो अब जो वहाँ अब उस फौज को जो वहाँ फौज ऑक्यूपाई कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है फौज आके लड़ रही है, एक एक को गोली मार रही है, लड़ने का काम नहीं रह गया। रसिया वाले भी नहीं लड़ रहे हैं, वो तो ड्रोन से अटैक हो जा रहा है,
वैसे हो जा रहा है, मिसाइल गिर जा रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें मर जा रहे हैं। वैसे नहीं कि एक आदमी दूसरे को गोली मार दे रहा है, अगर वो पकड़ में आ गए तो उन्होंने बंदी बना लिए, मारे नहीं है। हाँ तो वो जो जैसे आप एक जैसे थाने में जाते हो तो एक इंस्पेक्टर होगा, एक एसएचओ होगा, एक दो हेड कांस्टेबल होंगे, 2-4 सिपाही होंगे, उसके अलावा इतना सारा स्टाफ रहता है जो ये क्लर्क होंगे और बाकी स्टाफ हैं बहुत, मतलब अगर ये 10 आदमी ये हैं तो 20 आदमी ऐसे रहते हैं। ऐसे वहाँ फौज का है, ऑक्यूपाई कर ले वहाँ पे जो 2-4-5-10 हैं जो मेन, तो वो हो गए, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ तो चाहिए उनको, जो वहाँ बाकी चीज देखने के लिए, भाई पानी पिला, उनके चाय खाने पिला, पीने खाना का, बना, ये कर, ये हथियार ला, कपड़े ये धो। इसको कर, यहाँ पे पोस्ट पे खड़ा रहा बंदूक लेके, तो वो सब ये बाहर से ले रहे हैं। तो वो और पैसे भी दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए कितना महीने का दे रहे हैं वो। लेबर वर्क सारा जो है वो बाहर से करवाने वाले ले रहे हैं, लेबर वर्क टाइप का। सैनिक तो उन्हीं के ही हैं। अरे लेबर वर्क नहीं होता, सपोर्ट स्टाफ कहते हैं उसे। लेबर वर्क नहीं है कि उनसे जमीन खुदवा रहे हैं, पर और भी तो चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? उनको तो अपने 4-6 आदमी चाहिए बस, वो एक पोस्ट बना ली, उस पे हो गया। बाकी सब चौकीदारी और फौकीदारी सब दुनिया करने के लिए वो उनको ले लिया, दे रहे हैं पैसा। रशिया में आदमी बहुत कम है। तो जो अभी जो हमारे यहाँ के, अगर तुम पीछे रिपोर्ट देखो, जो मारे गए थे वो ऐसे ही थे। कितनी जनसंख्या है रसिया की? अभी है 4 करोड़ है सर। इससे तो कम ही है। 4 करोड़ इससे तो कम ही है। नहीं हाँ, किसकी जितनी है? अरे नहीं अभी, 22 अरे अभी मैंने देखा है, वो मेट्रो पे लिखा हुआ था 17 करोड़ है शायद। मेट्रो में जितने को आयुष्मान दिया है ना, उतनी रशिया की पॉपुलेशन है। क्या 17 करोड़ है शायद, यहाँ तक मुझे पता जितने जितने को आयुष्मान का वो दिया है 14 करोड़। हाँ, 2023 के अनुसार हाँ, लेटेस्ट देखो। नहीं है बस। उतने को आयुष्मान का वो दिया है, ट्रीटमेंट 14.6 करोड़। इतने क्या है, इतने तो अपने राज्यों में है कितने। अरे तो देखो मंगोलिया वाले हैं और कहाँ कहाँ के वो हैं, वो फौज वहाँ की जो कई जगह की फौज है ना, वो जो प्राइवेट आर्मी, उनको भी इन्होंने ले रखा है कॉन्ट्रैक्ट पे। मर्सिनरीज ऐसे कुछ हाँ। है ना, मर्सिनरीज। तो वो सब रशिया ने पूरा जुगाड़ कर रखा है पुतिन ने। अपने उसके आदमी तो वैसे खड़े, जो मरे थे ना वो भी सपोर्ट स्टाफ वाले थे, कि जो भाई वहाँ जा रहे हैं, जो पिट्ठू उठा के ले जा रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं, वो साथ में सपोर्ट नेपाल के कुछ लोग मरे थे, इंडिया के भी तो 2-3 फंसे थे, वो जो दिखे हैं, जो सामने आ रहे हैं, बाकी तो सब कर ही रहे हैं काम। जो तुम बात करो सही है, 4 आदमी गए, बोले यार 2-2 लाख रुपए मिल गए, बोले और चाहिए आदमी, बोले ठीक है, बोला भाई चलो चलना है, और 50 आदमी रेडी है, ऐसे जा रहे हैं खूब। एक पॉइंट पे पहुंचे, उन्हें पता है, उसके बाद फिर वो वहां से उनको भी कोई पैसे की वैल्यू तो उतनी ही है तो जितने रुपए की है, बल्कि 95 पैसे की जितनी अरे है, मतलब थोड़ा कमजोर ही है। अरे वो भाई रसिया अच्छे इंडियन डूबा। रुपीस में पैसे दे रहे, इंडियन रुपीस कमी थोड़ी में है, दे रहे होंगे उसी हिसाब से, कमी थोड़ी ना है। वहाँ पे बराबर वैल्यू है रूबल की और इंडिया की, उनका तो 5 पैसे कमजोर है। अरे तो रुपये में देंगे, इंडिया ने रुपये में कारोबार कर रहा है हाँ, तो 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो ठीक है, 2 लाख रुपए दे रहे होंगे। हाँ। और ये नहीं है कि उनको जो वो नहीं। उनके जो रशियन वाले हैं वो सेफ हैं, और जो हमारे इंडियन वाले जा रहे हैं वो रिस्क में है, कोई नहीं, सब सेफ हैं। वो तो अगर मिसाइल गिरेगी तो कहीं भी गिर सकती है, पर उसको भी रोकने के लिए सारा एयर डिफेंस सब कुछ लगा है। अभी मॉस्को पे कितना भयंकर नहीं ड्रोन अटैक किया था, घुस के अंदर घुस के अटैक किया था, पूरी एयरफील्ड तबाह कर दी उनकी। मॉस्को में नहीं, वो रूस के ऊपर वो जो किए हैं, ये आतंकवादी हमला भी तो कर दिया था स्टेडियम से। सारे ड्रोन थे जा के उनके उस पे एयरक्राफ्ट पे ही गिर गए सारे। हाँ, वो बॉम्बर्स पे गिरे हैं। जल्दी करो भाई, टाइम हो गया, 9 बज गया। कितना चावल दाल बनने में इतना टाइम लगता है? चावल बदल गया, नहीं चढ़ाई, चावल बदल गया है, दिमाग करी। एक तो बेचारे हमारे जिया जी वो आपने नाराज कर दिया बेचारे। नहीं कोई बात नहीं है।